सबसे पहले पोलिमियल्स नोमियल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म px बराबर a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a n x के पावर where a n not equal 0 is called a polynomials in x of degree. Polynomials में an expansion of the from px a0 a1x plus a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a n x के पावर p, जहाँ पे हम कह सकते हैं a n not equal 0. It is called a polynomials in x of degree कितना होगा. जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे 3x plus 5 is a polynomials in x of degree कैसे 1 होगा. जैसे ये 3x plus 5 तो 3x यानी कि 3x के पावर कितना है 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है. तो सबसे पहले x के पावर यहाँ पर क्या है 1, तो यही इसका क्या होगा. जैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे 3x स्क्वायर है 2x है प्लस 5 है. अगर इसमें आपको x का पूछा जाए तो x का डिग्री कितना होगा, तो डिग्री ऑफ x इज भी जो सबसे इसमें हाईएस्ट पावर होते हैं उसी को हम लोग देखते हैं डिग्री के रूप में. अब है जैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे 2y के होल क्यूब माइनस प्लस 4/9 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस √3. ये क्या है पोलिनोमियल्स है. ये क्या है पोलिनोमियल. अब पूछ रहा है कि इसका डिग्री कितना होगा, y का डिग्री पूछ रहा है. इसमें y का डिग्री कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसका है. तो 2y क्यूब प्लस 4/9 y स्क्वायर माइनस 5y, ये जो y के पावर क्यूब है ये सबसे अधिक है इसका डिग्री. तो लिखेंगे तो y ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा. इसी तरह किसी भी संख्या का हम लोग निकाल सकते हैं जिसका सबसे हाईएस्ट पावर होता है, उसी को हम लोग डिग्री यानी उसी को घात कहा जाता है, लिखते हैं. अब जैसे अगला क्वेश्चन है लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं. लीनियर पोलिनोमियल्स मत लीनियर पोलिनोमियल्स a polynomial of degree polynomials of degree is 1 is called a linear polynomial. जहाँ पे linear polynomials is of the form px बराबर ax प्लस b, जहाँ पे a नॉट इक्वल 0. देखिए लीनियर पोलिनोमियल्स में पोलिनोमियल्स ऑफ द डिग्री इज 1, जिसका डिग्री 1 होता है उसी को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं. लीनियर पोलिनोमियल्स इज ऑफ द फ्रॉम px बराबर ax प्लस b
where a not equal 0। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, जैसे 3x माइनस क्या है 5, 3x माइनस 5 एंड x माइनस 5 बाई, ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे देखिए, यहाँ पे 3x माइनस 5 है, ये x माइनस 5 अपॉन 8 है, या x का डिग्री कितना है 1, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री 1, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल्स, राइट। सेकेंड पार्ट, क्वाड्रिक polynomials। A polynomial of degree a polynomials of degree is 2, degree is 2, is called a quadratic polynomials, राइट। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, जैसे 3x² माइनस 5x प्लस क्या है 2 मान लीजिए, या 3x² माइनस 5x प्लस 8, ये या ये कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि इसका जो डिग्री है वो 2 जब रहेगा, जैसे ये 3x² माइनस 5x प्लस 2 है, तो यहाँ x का डिग्री कितना है 2 है, इट इज ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इज 2। जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री अगर 2 होता है उसे हम लोग क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स कहते हैं, राइट। क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, एक पोलिनोमियल polynomials of degree is 3 is called a cubic polynomials, राइट। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे 2y³ है, जैसे मान लीजिए 2x³ है माइनस 3x² है प्लस 5x है प्लस 1 है, कुछ भी हो सकता है। एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री, आप इस पॉइंट को देखें, जिसका डिग्री 3 हो उसी को हम क्या कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे आप इस पे सेकेंड में भी आप देख सकते हैं, जैसे 4x³ है माइनस 2x² है प्लस 5x है और प्लस 2 है, ये चीज है क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 3 है, डिग्री इसका कितना होगा 3, ये चीज है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। चौथा स्टेप में फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग बायोक्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, a polynomial of degree 4, a polynomials of degree 4 is called बायोक्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। देखिए इसमें बायोडेटिक पोलिनोमियल्स में क्या है कि पोलिनोमियल्स ऑफ ए डिग्री 4 इज ए कॉल्ड ए बायोक्वाड्रिक
क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री 4 हो उसी को हम लोग बायो क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में आपको दे दिया कि 4y², एग्जाम्पल में 4y² माइनस 3, 4y के पावर 4 है, फिर माइनस 3y के पावर 3 प्लस 2y के पावर 2 प्लस 8y प्लस 7। इट इज ए बायो क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, राइट। क्योंकि इसका जो डिग्री कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिग्री यहाँ पर कितना है इसका, इट इज ए बायो क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलेंगे। अब कुछ और हम आपको चीज बता रहे हैं। इस पे आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, वहां से कुछ टॉपिक उठा है इस प्रश्न के लिए। जैसे आपने पढ़ा था बाइनोमियल्स थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c इज b, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, एक अल्फा प्लस बीटा होता है। ये ax² प्लस bx प्लस c, इसी से हम लोग अल्फा और बीटा को ज्ञात करते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, राइट। जैसे आपको पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा का योग निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/a। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपको 3x² प्लस 8x प्लस 5 दिया, तो माइनस b/a है। इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, माइनस की जगह क्या है 8 b के स्थान पे, और 8 के स्थान पे क्या है, ये अल्फा प्लस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का भाग वैल्यू ये है, और इसी क्वेश्चन पे देखें 3x² है प्लस 8x है प्लस 5। अब आपको अल्फा इंटू बीटा को पूछ रहा है आपसे, कितना होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है 5/। इस तरह हम लोग अल्फा प्लस बीटा का कोई भी मान हो, या अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा हो, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब चले एक और क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। रिलेशन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स 2x² प्लस 5x माइनस 2x and verify the relationship between its zero and coefficient, राइट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये जो क्वेश्चन में आपको दिया है, लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द गिवन पोलिनोमियल्स, लेट द गिवन पोलिनोमियल, देखिए गिवन पोलिनोमियल ये होता है, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं fx बाई fx या px, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं fx इस भी कितना हो जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 2x। अब 2x² प्लस 5x से माइनस 12 है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे होंगे, हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए 12, और ऐड करने पर 5x होना चाहिए। ऐसा कौन सी संख्या है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना होता है, देखेंगे अगर हम यहाँ पे 2 3 रखते हैं तो 2 3 कितना होगा 5 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 12 नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 2x²
प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2। देखिए ये 2x स्क्वायर है, 8x माइनस 3x, यानी 8x में से अगर 3x को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस 5x और माइनस 12 होंगे। अब हम इसमें से 2x को कॉमन कर सकते हैं, तो आपको x और प्लस कितना हुआ 4। फिर यहाँ पे माइनस 3 कॉमन करेंगे, x प्लस 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 और एक सेकेंड क्या हो गया x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 भी 0, इसलिए 2x बराबर 3, इसलिए x भी कितना हुआ 3/, राइट। अब चलेंगे ये x प्लस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 4। हम कह सकते हैं x का दो मान आपको कितना मिला, एक 3/2 एंड माइनस 2। इस तरह कोई क्वेश्चन को सॉल्व इन दोनों का अगर आपसे सम पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, सम प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। एक तो x का मान ये निकल गया और एक x का मान ये निकल गया। आप देख रहे हैं एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसका सम कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ से 10 सम, तो सम में इन दोनों का सम पूछ रहा है, कितना हो जाएंगे 3/2 माइनस 4 प्लस माइनस 4 लिखेंगे क्योंकि इसका सम कर रहा है। तो 3/2 माइनस कितना हुआ 4, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये 2 3 माइनस कितना हुआ 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि ये हो गया आपको माइनस 5/, ये आपका सम हो गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इसे 3/2 है और सेकेंड स्टेप में क्या है माइनस 4, कितना होगा माइनस 8/2, यानी कि इसको हम घटा सकते हैं, ये 12 है, ये कितना होगा 6, यानी कि एक हो जाएगा माइनस 5/2 और दूसरा हो जाएगा आपको माइनस 6। पापा क्वेश्चन में दिया है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 50, इसमें फाइंड द जीरो पॉइंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताना है आपको। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये fx क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 50, राइट। अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने पे इतना होना चाहिए और ऐड करने पर इतना होना चाहिए, तो 15 टू जा कितना होता है 30। कोई ऐसी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 13 आ जाए और ऐड करने पर इतना आ जाए। देखें 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 5x, माइनस 6 और माइनस 5x को दोनों को अगर एक साथ ऐड करते हैं तो माइनस 11x और ये प्लस कितना हो जाएंगे 50, राइट। तो यहाँ पे आप देखें ये 2x है, आप 2x इसमें से कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 3, फिर माइनस 5 आप कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2x माइनस 5 और एक क्या हो गया x माइनस 3। अब यहाँ पे 2x माइनस 5 भी क्या है 0 है, 2x भी कितना हो जाएंगे 5, इसलिए x भी कितना हुआ 5/2। इसी तरह इधर देखें x माइनस 3 भी 0, इसलिए x भी, एंड x का आपको दो मान मिल गया, एक 5/2 और दूसरा मिल गया 3। अब इसका हम सम निकालेंगे, 10 सम x का, यानी कि 5/2 प्लस 3, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ये 2 ये 5 प्लस 6, यानी कि ये होगा 11/2। अब इसका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट 5/2 इंटू 3, यानी कि हम इसको कर सकते हैं 15/2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स
ponomials, the sum of whose 0 is root 2 and their product माइनस 12 इस कितना दिया है माइनस 12 है, hence find the 0 of the ponomials। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझे। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स द सम ऑफ 0। सम का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम। आपको पीछे मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई। देखिए यहाँ पे करेक्ट द सम ऑफ 0 इस कितना है 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इस कितना दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दे दिया है माइनस 2। दो चीज तो आपको मिल गया। तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू। देखिए एफ एक्स बराबर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें सम दिया हो और प्रोडक्ट आपको दिया हो तो हम इसका पोलिनोमियल्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कांस्टेंट 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाई ए। अब देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा ये जो दो सम कर रहा है ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है माइनस 12 है। तो फंक्शन है एफ एक्स इस भी क्या होंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब हम यहाँ पे सारे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है रूट 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस। तो ये आपको इसी तरह हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा इसका हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे। अभी तक तो ये आपको एफ एक्स निकल गया, अब हमें इसका फैक्टर करना होगा। देखिए कैसे फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2x से माइनस 12 राइट। अब हमें ऐड करने पर रूट 2 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए। तो देखिए सब करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 में से, ठीक है, माइनस 3 रूट 2 में से अगर हम प्लस 2 रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 2 रूट x माइनस 12। देखेंगे यहाँ पे जैसे ये 3 रूट 2 है माइनस में और प्लस में क्या है 2 रूट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस की संख्या अधिक है तो माइनस कितना हो जाएगा रूट 2। अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे माइनस 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 तो देखें 3 गुना तो 6 हो गए, रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यानी कि ये भी आपको 12 आ गए। इस तरह से हम इसको खंड करते हैं। आगे आए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 2 रूट x माइनस 2a। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो आपको x माइनस 3 रूट कितना बचा 2, और दूसरे में हम क्या कॉमन करेंगे 2 रूट 2, दूसरे में क्या कॉमन करेंगे 2 रूट 2 प्लस
हम यहाँ पे 2√2 को कॉमन कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना है 2√2 है। जब हम 2√2 को जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x, और इसमें से देखिए कैसे कॉमन होगा 12 है। अब हमें 12 में 2√2 कॉमन करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए 2√2 इंटू 3√2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू ये कितना हो जाएंगे, दोनों 2 होगा, ये कितना होगा 12 होंगे। जब हम इसमें से x माइनस 3√2 और प्लस 2√2 है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3√, राइट, क्योंकि 2√2 में से अगर इसमें कॉमन करना है 12 में से 2√2 को कॉमन कर देंगे तो आपको 3√2 बच जाएंगे। तो इसका दो इक्वेशन क्या हो गया, एक हो गया x प्लस 2√2 और आपको दूसरा हो जाएंगे x माइनस 3√। हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे x का दो मान कितना हुआ है माइनस 2√2 और एक हो जाएंगे 3√। इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे आप इसको देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स whose zero are 2 and -6 है। Verify the relation between the coefficient and the zero of the polynomials सेम क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स व्हिच जीरो और 2 एंड क्या है 2 एंड -6 है, यानी जो 2 और -6 ये क्या है अल्फा प्लस बीटा है। हम यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्यूशन में, आपको पीछे भी मैंने बताया है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कांस्टेंट कितना होता है 0, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई, राइट। सबसे पहले आप तो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको 6 दे दिया है, नहीं 2 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -6 है। fx सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे fx में x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे bx प्लस c, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं -b बाई ए। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस -b बाई ए यानी कि अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू, देख सकते हैं फॉर्मूला में x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हम x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपको माइनस हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 2x है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा -6 है, तो ये भी आपको -6 हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करने पर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। 2 and -6 से verify the relation between the coefficient and the zero of the polynomials। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कांस्टेंट 0,
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए 2 और -6 दिया है। लेट अल्फा इज 2 एंड बीटा बराबर क्या मान लेंगे -6, राइट। जब अल्फा और बीटा के जब मान लिखिए तब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 2 है और बीटा का मान कितना है +-6, यानी कि 2 - 6 बराबर माइनस आ जाएगा आपको माइनस, राइट। अब इसी तरह हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 2 है और बीटा कितना है -6 है, या कितना होगा माइनस। अब द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू, देखिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स में क्या बन रहा है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -4 ये -4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -12, ये भी आपको कितना हो जाएगा -12। x² -4x माइनस कितना होंगे 12। अब हम अल्फा प्लस बीटा -4 है ना यहाँ, तो ये -4 और ये माइनस है। अब हम इस पे एक स्टेप और लेंगे, x² माइनस प्लस 4x माइनस। अब जरा आगे देखें, अब ये आपको x² प्लस 4x माइनस 12 निकल गए। अब हम क्या करेंगे कि x² प्लस 4x माइनस 12 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ x² प्लस 4x माइनस, देखिए x² में मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और ऐड करने पर 4x आना चाहिए। अगर हम 6x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 और ये -2 कॉमन करेंगे तो ये भी x प्लस 6, यानी कि एक मान हो गया x -2 और एक हो गया x प्लस 6। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग आंसर इसका मिला लीजिएगा, इसका आंसर 1 तक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग फैक्टर करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ रूट कितना है 2 है एंड देयर प्रोडक्ट कितना है 1/, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को उसी तरह हम बनाएंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ पे 2 चीज आपको दिया गया है, एक तो दिया गया है इसका सम और दूसरा है प्रोडक्ट। लेट अल्फा इस भी मान लेंगे √2 और बीटा बराबर लिखेंगे 1/। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है √2 और बीटा का मान है आपको 1/, ठीक है। अभी कितना हो सकता है 3√2 प्लस 1 बटा में अल्फा इंटू बीटा √2 इंटू 1/3।
ये √2 अल्फा इंटू बीटा। अब हम द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, द रिक्वायर्ड पोलोनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम 3√2 1/3 x और फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या करेंगे √3/√2/3। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। कैसे? इसके नीचे आपको 1 छिपा हुआ है। सबसे पहले जब एलसीएम लेंगे तो ये आपको 3x² माइनस एलसीएम तो 3 ही होगा, 3√2 + 1x और ये कितना होगा √2/3 होगा। अब हम इसको सब करते हैं। यहाँ पे 3x² माइनस 3√x कितना हो जाएगा आपको 3√2 + 1x प्लस √2 बराबर 0। अब देखें ये आपको आ गया x² माइनस bx प्लस c के फॉर्म में। अब हम इस x का मान निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 1 of 0 of the polynomials, 1 0 of the polynomials 3x plus 16x² plus 15x minus 18 इज क्या है 2/3। तो फाइंड द अदर zeros of the polynomial। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये 2/3 है, तो ये 2/3 आया कैसे? सबसे पहले तो हमें ये समझना है। देखिए सॉल्यूशन में x - 2/3 ये क्या है? ये फैक्टर है, इसका फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। देखिए ये x - 2/3 है, ये जो आपको पोलिनोमियल्स दिया है इसका ये क्या है? फैक्टर। कैसे? और इसको आप लोग देखिए ध्यान से, x - 2/3 भी कितना हो गया 0। अब हम इसको 3x - 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन अगर 3 रहता है 3 में 0 से मल्टीप्लाई करने तो क्या हो जाएगा 0। तो अब ये 3x भी कितना होता है -2 इधर आके +2, इसलिए x बराबर कितना है 2/3। यानी x का ये क्या है 2/3 है। इस जो पोलिनोमियल है इसका ये क्या है फैक्टराइजेशन, यानी कि x बराबर 2/3 इसका क्या है फैक्टर। यानी कि हम इसको px बराबर x के पुटिंग दिस वैल्यूज आप लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यूज x fx गिवन पोलिनोमियल्स। जो आपका पोलिनोमियल्स दिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे fx के स्थान पे जो x का ये मान है उसको रख के हम लोग वेरीफाई करते हैं। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ पे fx बराबर लिख लीजिए, ये 3x³ है प्लस 16x² है
प्लस 15x है माइनस क्या है 18 है। अब हम यहाँ पे 3x के स्थान पे क्या रखना है आपको 2/3, तो 2/3 का होल क्यूब प्लस 16 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2/3 माइनस क्या होगा 18। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3, अब देखेंगे कि 2 के पावर 3 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसके बाद 16 है तो 16 इंटू 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, फिर ये 3 5 जा 50 यानी 10/3 माइनस क्या हुआ 18। इसके भी नीचे आपको 1 छिपा हुआ है, राइट। अब हम 3 9 जा 27, अब तो कोई संख्या नहीं है जो कि कट जाए तो इसको हम 8/9, ये प्लस कितना आएंगे 64/9 प्लस 10/3 माइनस 18/1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 993, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 993, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 यानी फिर 3 से यानी कितना होगा एलसीएम 9 नहीं होगा, इसका एलसीएम कितना हुआ 9। अब हम इसको 8 प्लस 64 प्लस 3 3 जा 9 होता है 13 माइनस 18 18 36 18 90 88 की ठूल से 18 राइट। अब देखेंगे ये जो प्लस वाली संख्या है इसको एक साथ हम ऐड करेंगे 8 64 और 30, तो 64 और 30 94 प्लस 8 तो कितना होंगे आपको 102 माइनस क्या है 162 है, यहाँ पे 102 माइनस 162/9। अब इसको हम सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 16/9 होंगे 16/9, 3 से 3 3 जा 9 और ये 20 यानी कि 20/3। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ये 3x माइनस 2 बराबर 0 बटा में 3 यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0 था ना। अब हम इस संख्या से ये जो पूरा संख्या आपको दिया है इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है बनाने का तरीका है। जैसे ये आपको 3x माइनस 2 है, यहाँ पे 3x क्यूब प्लस क्या लिखेंगे 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8। देखिए ये डिवाइड है, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी संख्या लें कि जो इसके आसपास में आ जाए या पूरी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 3x क्यूब है और यहाँ पे क्या है 3x है। अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि 3x में अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x क्यूब होगा x क्यूब, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आपको 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसल। अब ये 16 और 2 कितना होगा 18x स्क्वायर, ऊपर से हम फिर 15x निकाल देंगे। अब हमें यहाँ पे 18x स्क्वायर लाना है, तो देखिए 3x तो पहले से है ही। अब अगर इसमें हम प्लस 6x ले अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 18x स्क्वायर माइनस 12x, देखिए ये भी माइनस ये प्लस, ये कट गया। अब ये कितना होगा 27x माइनस 18। अब हमें यहाँ पर 27x के रूप में लाना है, तो आपको स्वाभाविक ऐसे लग रहा है कि अगर हम 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 9 3 जा 27x और माइनस 18, ये भी माइनस ये भी प्लस,
ये कैंसिल, यानी किसी भी फॉर्म में हमें इसका 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं यह क्या है, इसका यह फैक्टर्स द अदर 0 पोलिनोमियल्स कितना होंगे, -3 अब तो आपने इसका निकाल दिया, यहाँ पे क्यूडेट निकल गया। अब हम क्यूडेट जो होता है इसका हम फैक्टर करेंगे। कैसे, देखिए जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे x² प्लस क्या है 6x है प्लस 9 है, ये तो आपको दिया हुआ है। हम इसका फैक्टर कैसे करेंगे, x² ऐड करने पर कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 9 होना चाहिए। तो कोई 3x प्लस 3x 6x और 9। अब हम इसमें 6 कॉमन करेंगे, x प्लस 3 और दूसरा क्या हो जाएंगे, इसमें से अगर 3 कॉमन करेंगे तो ये भी x प्लस 3, यानी कि आपको 2 मान मिल गए, x प्लस 3 और x प्लस 3। तो अब हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3, फिर x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3, यानी x का आपको कितना मान मिल गया, -3। और इस तरह एक्सरसाइज 2A का 10th क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक हमने सारे जो भी क्वेश्चन थे सब कर दिए।